हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 66 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा चैप्टर 8 जीव कैसे जनन करते हैं हमारा कंटिन्यू है और आज का टॉपिक है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो एकल जीव जो है वो प्रजनन कैसे करते हैं उसकी विधियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा जो एकल जीव है उनमें प्रजनन की विधि होती है अलैंगिक जनन। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसमें माता पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सा जनन होता है? वो अलैंगिक जनन होता है। और जिसमें माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है वो लैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन की यहाँ पर विभिन्न विधियां दी गई हैं, जैसे देखिए विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। विखंडन दो प्रकार का है, द्विखंडन और बहुखंडन। और कायिक प्रवर्धन भी दो तरीके से होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो बेटा वन बाय वन हम जितनी भी विधियां दी गई हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो पहली जो विधि है वो क्या है? विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो यह एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। तो बेटा यह एक जो है एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा है उनमें अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का हो सकता है। पहला है द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब क्या है? दो भागों में टूटना। यहाँ पर एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए अमीबा या और लेशमानिया। तो बेटा अमीबा का उदाहरण आपकी बुक में जो है बहुत अच्छे से चित्र के साथ दिया गया है, और जो लेशमानिया है उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जो लेशमानिया है बेटा इस तरह से देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह पहले केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक विभाजित होने के बाद जो यहाँ पर कोशिका द्रव्य है वो विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बहुखंडन। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारी। तो एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है तो वो क्या कहलाता है? वो बहुखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी, ठीक है। और अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है बहुखंडन कर सकता है। तो एक कोशिका जो है वो एक साथ काफी कोशिकाओं में विभाजित होती है, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जो एक कोशिका है वो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है प्रक्रिया? मुकुलन। मुकुलन प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि यानी मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनती है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रा का उदाहरण दिया गया है। इस तरह आपको यहाँ पर एक उभार दिखाई दे रहा है। ये उभार क्या होता है बेटा? ये उभार ही क्या है? मुकुल है, ठीक है। जो एक प्रकार की वृद्धि है, आउटग्रोथ जिसको हम कह सकते हैं, तो ये मुकुल होता है। और जब ये मुकुल बड़ा हो जाता है तो ये एक नए जीव को जन्म देता है। जैसे खमीर और हाइड्रा का उदाहरण आप यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग क्या है? बीजाणु जो है एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय हैं। बीजाणु किसमें बनते हैं? स्पोरेंजियम में बनते हैं। तो बेटा यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे हो कि देखिए ये जो बॉल जैसी संरचनाएं हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। और इन स्पोरेंजियम में क्या होते हैं? इस तरह ये बीजाणु होते हैं, ठीक है। और ये बीजाणु जो है जब ये पक जाता है स्पोरेंजियम तो ये फट जाता है, और फटने पर अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस या पेनिसिलियम इनको जन्म देते हैं। तो ये उदाहरण दिए गए हैं, जैसे राइजोपस में होता है या पेनिसिलियम में होता है। तो ये क्या है बेटा? ये बीजाणु समासंग हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो अनुकूल परिस्थितियों में क्या होते हैं? नए जीव को जन्म देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास विधि है वो क्या है? विखंडन। विखंडन विधि में क्या होता है? इस प्रक्रिया में जीव दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे स्पाइरो गायरा। तो बेटा विखंडन में एक जीव जो है वो एक से अधिक टुकड़ों में टूटकर हर एक टुकड़ा जो है एक नए वयस्क जीव में विकसित हो जाता है। तो उदाहरण इसमें आप किसका लिखेंगे? स्पाइरो गायरा का, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब क्या है? दोबारा जन्म लेना। तो इसमें क्या होता है कि मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव जो है वो वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम पुनर्जनन कहते हैं। मूल शरीर यानी जो शरीर है
उसके अंगों से एक पूर्ण जीव जो है प्राप्त हो जाता है जब ये कई भागों में कट जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो कटे हुए भाग हैं उनसे दोबारा एक नया जीव उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पुनर्जनन, यानी दोबारा जन्म लेना। तो इसमें उदाहरण किसका देंगे आप, हाइड्रा और प्लेनेरिया का इसमें उदाहरण होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन क्या है, यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जहां वनस्पति भाग जैसे जड़ है, तना है और पत्तियां हैं वो नए पौधों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये कायिक प्रजनन होता है। इसमें जैसे हम उदाहरण भी ले सकते हैं, गुलाब की जो है कलम काट के हम जब लगाते हैं यानी उसका तना वो एक नए पौधे को जन्म देता है। और पत्तियों में आप उदाहरण ले सकते हो, ये क्या है, ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम की पत्तियां हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उसके इस तरह से क्या होती हैं, नई नई कलिकाएं उगाती हैं और ये नई कलिकाएं एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ये जो विधि होती है ये कायिक प्रजनन विधि है। ठीक है, इसी तरह बेटा आलू में जो आँख होती हैं वो भी कायिक प्रजनन की विधियां हैं। गन्ना लगाते हैं, गन्ने की आँख होती है, ठीक है, उसमें भी क्या है, वो भी क्या है, कायिक प्रजनन है। और ये कायिक प्रजनन की विधि ऐसे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनमें बीज नहीं होते। ठीक, जैसे केला है, अंगूर है, तो ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते वो इस तरह के विधि से आसानी से उगाए जा सकते हैं और इनको उगाने में समय भी कम लगता है। तो बेटा अब यहाँ पे अभ्यास के कुछ प्रश्न जो है आपके लिए दिए गए हैं अभ्यास करने के लिए। तो पहला प्रश्न क्या है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। द्विखंडन एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित होती है, उदाहरण के लिए अमीबा और लेशमानिया, उदाहरण भी लिखेंगे। बहुखंडन में आप लिखेंगे एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है, उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में। और साथ में चित्र भी बनाएंगे, अमीबा का चित्र भी बना सकते हैं एक कोशिकीय। ठीक है, द्विखंडन में या लेशमानिया का बना दीजिए या बहुखंडन में आप ये वाला चित्र बनाएंगे। तो बेटा यहाँ से आप प्रश्न 2 का उत्तर जो है लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बेटा आपका प्रश्न 1 होगा। ठीक है, प्रश्न 1। अब देखिए प्रश्न 2 क्या है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो बीजाणु जो है वो जीव को किस प्रकार लाभ जो है वो देते हैं। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। बीजाणु के चारों ओर मोटी दीवार होती है। ठीक है, दीवार होती है जो उसके उपयुक्त नम सतह के संपर्क में आने और वृद्धि शुरू करने तक उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। तो ये बेटा आपका प्रश्न 2 हो जाएगा कि किस तरह बीजाणु जो है वो उसको जो उसकी दीवारें हैं वो उसको लाभान्वित करती हैं। प्रश्न 3 है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तो बेटा देखिए जटिल संरचना वाले जीव कौन से होते हैं, जैसे हम हैं या जो पशु हैं। ठीक है, वो जटिल संरचना वाले जीव हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें उत्तकों का निर्माण हो चुका है। तो उनमें पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनरुद्भवन में होता है कि एक हिस्सा काट दिया जाए तो उससे जो है फिर पूरा जीव उत्पन्न हो जाएगा, यानी कोशिका से कोशिकाएं बनती चली जाएंगी। लेकिन हमारे शरीर में जटिल संरचना वाले जो जीव हैं उनमें ऐसा नहीं हो सकता, कोशिका दर कोशिका विभाजन उनमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो इस तरह नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। सो बेटा यहाँ से आप इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जो है प्रश्न 3 का उत्तर है ये। जटिल संरचना वाले जीवों में विशेष कार्य करने के लिए क्या होते हैं, उत्तक होते हैं जो शरीर में निश्चित जगह पर होते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन नहीं हो सकता और इसीलिए यह विधि संभव नहीं है। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए कुछ पौधों को उगाने के लिए हमने अभी समझा कि क्यों कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। सो यहाँ से बेटा आप प्रश्न 4 का उत्तर करेंगे। ठीक है, कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीजों से उगाए गए पौधों की अपेक्षा फल और फूल जल्दी आते हैं, इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसी विधियां केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे उन पौधों के लिए उपयोगी हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तीसरा क्या लिखेंगे हम, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं।
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की विज्ञान की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।